आम्रपाली पर आचार्य सुमंत ने वार करवाया था, लेकिन वक्त पर आकर सरना और युवराज स्वर्णसेन ने उसे बचा लिया। उन्होंने आम्रपाली की खुशी के लिए उसे ये बात पता भी नहीं चलने दी कि उस पर वार होने वाला था। घाट पर आकर आरती के बाद आम्रपाली ने दीपदान किया, लेकिन तभी उसका एक दीपक बुझने ही वाला था। वो दीपक बुझता इससे पहले सम्राट बिंबिसार ने उसके चारों ओर हाथ लगाकर उसे बुझने से बचा लिया। उन्हें देख आम्रपाली घबरा गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो सम्राट बिंबिसार ने उसे पहचान लिया है और इसलिए उसने अपना चेहरा छुपा लिया। लेकिन अगले ही पल सम्राट बिंबिसार ने विनम्रता के साथ कहा, देवी हमें क्षमा कीजिएगा। हमने जब देखा कि आपका ध्यान दीपदान पर है और एक दीपक बुझने वाला है तो हम यहाँ चले आए। आम्रपाली ने जब उनकी बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि सम्राट बिंबिसार ने उसे पहचाना नहीं है, इसलिए उसने अपनी आवाज भारी करते हुए जवाब दिया, जी धन्यवाद। सम्राट उसका चेहरा देखना चाहते थे, लेकिन आम्रपाली ने अपने घूंघट से अपना चेहरा छुपा रखा था। सम्राट उठकर वहां से जाने लगे थे। वो जैसे ही जाने के लिए वहां से खड़े हुए, आम्रपाली ने घूंघट की आड़ से उन्हें देखने की कोशिश की। उस वक्त सम्राट बिंबिसार गंगा नदी की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहे थे। उन्हें देख आम्रपाली ने अपने मन में कहा, हमें अभी भी यकीन नहीं होता कि आपने वो सब कुछ किया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। आप तो जानते थे कि हमें उस बात से भी नफरत है, फिर भी अब क्यों आ रहे हैं बार बार हमारे सामने भानु प्रताप जी। तभी सम्राट ने उसकी तरफ देखा, लेकिन आम्रपाली ने झट से अपना चेहरा वापस घूंघट के पीछे छुपा लिया। सम्राट ने असमंजस्य में आते हुए पूछा, आपने हमसे कुछ कहा क्या? आम्रपाली ने ना में गर्दन हिलाते हुए वो आखिरी दीपक अपने हाथ में उठा लिया और मन में कहा, कहीं इन्होंने हमारी बात तो नहीं सुन ली। तभी सम्राट मुस्कुराए और कहते हैं, यहाँ की हवा में कितना सुकून है ना, लेकिन हमारी जिंदगी में नहीं। ये बोल सम्राट का चेहरा मुरझा गया। आम्रपाली ने एक बार फिर जब उनकी तरफ देखा तो उन्हें उदास देखकर उसे बुरा लगा, लेकिन फिर उस दिन की बात याद करके उसे क्रोध आ गया और उसने कहा, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। यदि हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तभी हमारे साथ अच्छा ही होगा, और यदि बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा। तभी सम्राट वहीं पास में जाकर बैठ गए और गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, आप सत्य कह रहे हैं देवी, लेकिन अच्छाई के रास्ते पर चलना भी आसान नहीं होता। ये बोलकर सम्राट शांत हो गए। उनकी बात आम्रपाली के हृदय में असर कर गई थी। उसका सारा ध्यान सम्राट बिंबिसार पर था, इसलिए उसका ध्यान अपने हाथ में उठाए दीपक से हट गया। उसके हाथ में रखा दिया तिरछा हो गया और उसका तेल आम्रपाली के हाथों पर जा गिरा। उस तेल की जलन से आम्रपाली के हाथ से वो दीपक छूटने ही वाला था कि तभी सम्राट बिंबिसार ने एक बार फिर उसे संभाल लिया। उन्होंने एक बार फिर विनम्रता के साथ कहा, देवी संभल कर। उस दीपक को आम्रपाली और सम्राट बिंबिसार दोनों ने ही थाम रखा था। अब आम्रपाली दीपक का दान करने गंगा नदी की ओर बढ़ी। आम्रपाली जब उस दीपक को पानी में रखने के लिए झुकी, तभी उसके चेहरे का प्रतिबिंब गंगा नदी में पड़ा। सम्राट बिंबिसार ने जैसे ही उस प्रतिबिंब को देखा, वो उसे पहचान गए और आम्रपाली को इस रूप में अपने करीब देख खुशी से भाव विभोर हो उठे। उन्होंने धीरे से कहा, आम्रपाली आप? अपना नाम सुन आम्रपाली झट से उठकर खड़ी हो गई और वहां से जाते हुए कहती है, हम कोई आम्रपाली नहीं है, हमसे दूर रहिए। लेकिन सम्राट बिंबिसार जान चुके थे, इसलिए वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, आम्रपाली हमारी बात तो सुनिए, एक बार हमें अपना पक्ष रखने का मौका तो दीजिए। उनकी आवाज सुन घाट में खड़ी सरना और युवराज स्वर्णसेन की नजर सामने खड़े बिंबिसार पर पड़ी। उन्हें देख दोनों को क्रोध आ गया। जब सरना ने देखा कि आम्रपाली भानु प्रताप को लेकर एक बार फिर मायूस हो गई है तो वो भड़क उठी और उनके पास जाते हुए कहती है, भानु प्रताप जी आप यहाँ तक चले आए, क्यों नहीं छोड़ देते आप देवी को अकेला? क्या चाहते हैं आप उनसे? दोस्ती के नाम पर इतना बड़ा छल किया और अब क्या बाकी रह गया है? सम्राट बिंबिसार दूर से ही आम्रपाली से कहते हैं, आम्रपाली आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। क्या आपको हम पर सिर्फ इतना ही भरोसा था? तभी युवराज वहां आए और उन्हें धक्का देते हुए कहते हैं, चले जाइए यहाँ से। सम्राट बिंबिसार चाहते तो युवराज स्वर्णसेन को जवाब दे सकते थे, क्योंकि वो एक शेर को ललकार रहे थे, लेकिन वो मजबूर थे। वो आम्रपाली के लिए कोई भी तमाशा खड़ा नहीं करना चाहते थे और साथ ही अपना सत्य किसी भी हाल में उसे पता नहीं लगने देना चाहते थे, इसलिए वो युवराज का सारा गुस्सा झेल रहे थे। सम्राट को वहां खड़ा देख युवराज स्वर्णसेन ने एक बार फिर उन्हें धक्का दिया और क्रोध में आते हुए कहा, हमें मजबूर मत कीजिए भानु प्रताप जी, निकल जाइए यहाँ से, अन्यथा परिणाम आप भी जानते हैं। आम्रपाली को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने जाते जाते एक बार फिर सम्राट बिंबिसार की तरफ पलटकर देखा और अपने मन में कहा,
क्यों हमारा हृदय ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि भानु प्रताप जी हमारे लिए ऐसा सोच सकते हैं? परंतु हमने जो उस दिन देखा और कानों से सुना उसे झुटला भी तो नहीं सकते। उन्होंने खुद से ये बात स्वीकार की थी। उसके बाद आम्रपाली सीधे वहां से निकल गई। उसके साथ साथ सरना, राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर भी चले गए थे, लेकिन युवराज स्वर्णसेन वहीं पर रुके थे और सम्राट बिंबिसार को घाट से जाने के लिए कह रहे थे। आम्रपाली के जाते ही सम्राट बिंबिसार ने युवराज की तरफ घूरते हुए कहा, युवराज, अगर शेर घायल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए हम मजबूर हैं और आपको कुछ नहीं कह रहे, परंतु इसका मतलब ये कदापि नहीं कि हम आपको जवाब नहीं दे सकते। युवराज ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, खुद को शेर समझने की गलती मत कीजिए सम्राट। आपने जो किया वो कोई राजा नहीं करता। आपने हमारी नजरों में अपनी इज्जत खुद ही कम कर दी है। जब सत्य का पता चलेगा युवराज, तब आपको ज्ञात होगा कि आप क्या कह रहे हैं। इतना कहकर सम्राट बिंबिसार तुरंत वहां से चले गए। उनके जाते ही युवराज स्वर्णसेन भी वहां से राजमहल की तरफ बढ़ गए। अगले दिन सुबह राजमहल में सुभद्रा का मन हुआ कि वो सज धज कर वैशाली घूमने निकल जाए, लेकिन महारानी ने उसे मना कर दिया। वो उससे कहती है, सुभद्रा, अभी तुम्हारा वैशाली के पुरुषों के समक्ष जाना उचित नहीं है, और वैसे भी हमें अभी कहीं और जाना है, इसलिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर महारानी ने कपाला से कहा, कपाला, तो निश्चित करो कि हमारे जाने वाले रास्ते में कोई भी अड़चन पैदा ना हो। कपाला झट से कहती है, महारानी निश्चिंत रहिए, हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ कोई भी नजर नहीं आएगा। उसकी बात सुन महारानी ने कहा, नहीं कपाला, हम कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते, हम तीनों ही वेश बदल कर जाएंगे। इसके बाद वो तीनों अपना वेश बदल कर वहाँ से चले गए। वो ऐसे रास्ते से होकर जा रहे थे जो वैशाली नगर के मुख्य रास्ते से बिल्कुल हटकर था, और वहाँ से कोई भी आता जाता नहीं था। कुछ ही देर में वो तीनों एक खंडहर के पास पहुंचकर रुक गए। वहाँ कपाला ने पहले से ही कुछ व्यवस्थाएं कर रखी थी। उस पूरी जगह को ध्यान से देख महारानी ने कपाला से कहा, कपाला, ये जगह हमारे उत्सव के लिए बिल्कुल उचित है। अगले माह की पूर्णिमा तक इसे पूरी तरह से ठीक करवा दो। ये जगह देखने में ऐसी लगे जैसे यहाँ कभी खंडहर था ही नहीं। तभी महारानी की बात को बीच में काटते हुए सुभद्रा ने कहा, वैसे क्षमा कीजिएगा महारानी, परंतु क्या लड़कियां इतनी दूर आएंगी? महारानी ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, तुम्हें इन सब की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है सुभद्रा, हमें पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। और रही बात लड़कियों की, तो हम यहाँ पर ऐसा इंतजाम करवा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर वो भागते भागते आएंगी। ये बोलकर महारानी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। तभी कपाला ने कहा, सुभद्रा, बस तुम ये मत भूलना कि उस रात तुम्हें क्या करना है। और हाँ, सिद्ध बाबा की बात याद है ना? अगर गलती से भी तुमसे चूक हुई तो उसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा, और बेहतर होगा कि तुम हमारे काम पर नजर रखने के बजाय अपने काम पर ध्यान दो। महारानी ने बड़ी सावधानी पूर्वक सुभद्रा को समझाते हुए कहा। सुभद्रा ने महारानी से ज्यादा कुछ नहीं कहा और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए वो आगे बढ़ती चली गई। वो अंदर ही अंदर अपने ख्याली पुलाव पका रही थी और बहुत खुश हो रही थी, और मन ही मन कहती है, हम कोई भी गलती नहीं करेंगे महारानी। इतनी मुश्किल से हमें नगरवधु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम उसे अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। कुछ देर तक वहाँ का सारा काम संभालकर महारानी ने उन दोनों से कहा, याद रखना, सिद्ध बाबा के उपाय के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और किसी भी हाल में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे सबका संदेह हम पर जाए, अन्यथा हम फिर कभी भी आम्रपाली को उसके पद से नहीं हटा पाएंगे। ये वो अवसर है जिसमें या तो जीवन भर की खुशियाँ मिलेंगी या फिर दुख। न जाने महारानी क्या करने वाली थी। सिद्ध बाबा ने कौन सा ऐसा उपाय बताया था जिसके लिए वो छुप छुप कर तैयारियां करवा रही थी? खैर, इसका जवाब तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच आम्रपाली के महल में सरना के लिए एक संदेश आया। सरना ने जब उस पत्र को पढ़ा तो भागते हुए आम्रपाली के पास गई। उस वक्त आम्रपाली सोम के साथ थी, जो कि फूलों की माला बनाने में उसकी सहायता कर रहा था और उसका मन जीतने की कोशिश भी कर रहा था। तभी सरना उस पत्र को लेकर आम्रपाली के पास आई और कहती है, देवी, हमें मैत्रेयी की माँ का संदेश आया है। आम्रपाली ने चिंतित होते हुए तुरंत पूछा, क्या हुआ सरना उन्हें? सरना के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्होंने कहा, देवी, इसमें लिखा है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो मैत्रेयी को याद कर रही है। ये संदेश हमें हमारी दासी ने भेजा है, जिसे हमने उनकी सेवा के लिए वहाँ भेजा था। उसकी बात सुनकर आम्रपाली ने कहा, सरना, तुम्हें अभी उनके पास जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। लेकिन देवी, आप यहाँ पर अकेली पड़ जाएंगी। सरना ने जैसे ही ये कहा, सोम तपाक से कहता है, लगता है आप हमें भूल रही हैं सरना जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, हम है ना, हम रखेंगे आम्रपाली जी का ख्याल। लेकिन सरना के चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसने कहा, हम जानते हैं सोम, तुम देवी आम्रपाली का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हो, परंतु हम अब देवी आम्रपाली को अकेला छोड़ने से डरते हैं। हम जब जब उनसे दूर जाते हैं उन पर कोई ना कोई संकट आ ही जाता है, इसलिए हम नहीं जा सकते।
तभी आम्रपाली ने सरना को समझाते हुए कहा, जाने तो हम भी तुम्हें नहीं देना चाहते सरना, परंतु तुम भूल रही हो कि तुमने उन्हें वचन दिया था कि तुम उनके हर संकट में उनके साथ रहोगी, और मैत्रेय को भी तो ये वचन दिया था कि उसकी मृत्यु के बाद तुम उसकी माता का ख्याल रखोगी। अपने वचन से पीछे मत हटना सरना। आम्रपाली ने जब सरना को उसकी वचनबद्धता की याद दिलाई तो वो तुरंत अवंती के लिए रवाना हो गई, लेकिन उस वक्त उस पर आचार्य सुमंत के गुप्तचरों की नजर थी। इधर सम्राट बिंबिसार के पास अंतेनाग आ चुका था। सम्राट ने उसे जो भी कुछ हुआ वो सब बताया और कहा, अंतेनाग, हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तुम्हें किसी भी हाल में आम्रपाली तक हमारा संदेश पहुंचाना होगा और पता करना होगा कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो हम पर संदेह कर रही है। अंतेनाग ने कहा, अवश्य सम्राट, परंतु हमें अब एक चिंता सता रही है। क्या हुआ अंतेनाग? सम्राट बिंबिसार ने जोर देते हुए कहा। अंतेनाग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सम्राट, युवराज स्वर्णसेन को आपके बारे में सब कुछ पता चल चुका है और हमें डर है कि कहीं वो आपके साथ छल ना कर बैठे। उसकी बात से सम्राट बिंबिसार के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उन्हें बीती शाम घाट में युवराज की कई बातें याद आ गईं। उस पर सोचते हुए कहते हैं, अंतेनाग, तुम्हारी चिंता करना जायज है, लेकिन निश्चिंत रहो, हमने उसका भी इंतजाम कर रखा है। जिस दिन उन्होंने राजा के समक्ष हमारा सत्य प्रस्तुत किया, उस दिन वो खुद अपने ही बनाए हुए गड्ढे में गिरेंगे। सम्राट ऐसे ही नहीं बने हैं हम, अब तक उन्होंने सिर्फ हमारा नरम पहलू ही देखा है। ऐसे बोलते बोलते उन्होंने बात को बीच में ही रोक दिया और कहा, खैर, अभी के लिए ये सब छोड़ो और आम्रपाली के महल जाओ। सम्राट की बात मानकर अंतेनाग आम्रपाली के महल की तरफ बढ़ तो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे सम्राट बिंबिसार के लिए चिंता भी हो रही थी। इधर आम्रपाली के महल में सोम आम्रपाली के साथ ही था। अंतेनाग महल के अंदर आ चुका था। उसके हाथ में जो पत्र था वो उसे आम्रपाली तक पहुंचाना चाहता था। वो उसी वक्त एक दासी एक बड़े से थाल में कई सारे फल रखकर आम्रपाली के कक्ष की तरफ बढ़ रही थी। उसे देख अंतेनाग को एक तरकीब सूझी। उसने उस दासी का ध्यान कहीं और भटका दिया। जैसे ही दासी इधर उधर देखने लगी, अंतेनाग ने तुरंत अपना संदेश उस थाल में रखे हुए फलों के बीच में छुपा दिया और फिर कुछ ही देर में वो दासी थाल लेकर आम्रपाली के कक्ष में पहुंच गई। ये देखकर अंतेनाग ने कहा, चलो, एक कार्य तो पूर्ण हुआ, अब दूसरा करना बाकी है। क्या आम्रपाली तक सम्राट बिंबिसार का संदेश पहुंच पाएगा? क्या होगा आचार्य सुमंत का अगला कदम? आखिर महारानी सिद्ध बाबा के बताए हुए किस उपाय की तैयारी कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए।